हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन वीडियो लेके आया हूँ ये बताने के लिए। बहुत से बच्चे ये परेशान हैं कि सर वीडियो आगे पीछे हो गई है, वीडियो जो है टाइम से मिल नहीं पा रही है, जब हम ढूंढते हैं तो उस टाइम नहीं मिलती है, फिर कभी दिख जाती है कभी नहीं दिखती है। आप सबसे सिंपल तरीका है, आप प्लेलिस्ट में जाइए। जब भी चैनल खोलिए प्लेलिस्ट में जाइए। कॉमर्स एट होम नाम से चैनल है, आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो हर सब्जेक्ट वाइज मैंने बना के रखा है। क्लास 12th अकाउंट, ठीक है, और क्लास 12th बिजनेस, क्लास 12th बैंकिंग, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, क्लास 11th अकाउंट्स, सब ऐसे आपको मिलता जाए। क्लास 9th कॉमर्स, क्लास 10th कॉमर्स, तो आपको सारी चीजें प्लेलिस्ट में एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। और इसमें जब आप घुसेंगे तो आपको पूरी की पूरी सारी वीडियोस अकाउंट से रिलेटेड एक सीक्वेंस में मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो बिल्कुल ये इस बात से परेशान मत होइए कि कब अपलोड हुआ कब नहीं अपलोड हुआ। आप सिंपली, आपको आज अकाउंट पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट खोलिए और अकाउंट की प्लेलिस्ट खोलिए और उसमें आराम से आप प्रॉपरली पढ़ सकते हैं। जहां तक भी पहुंचे रहेंगे वहीं से फिर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, कॉल ना करें तो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। आप व्हाट्सएप छोड़ दें, आपको थोड़ी देर बाद रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए अगर पसंद आती है तो। गुड लक। यहां से मैंने बिजनेस और बैंकिंग के पोर्शंस को अलग कर दिया। अब हम लोग बिजनेस का मेन पोर्शन पे आ गए, कैपिटल मार्केट वाले पे। जो आपको अगली वीडियो मिलेगी वो आपको मिलेगी वहीं से आगे मनी मार्केट के बारे में, ठीक है। अगर आप लोग बिजनेस और बैंकिंग दोनों नहीं पढ़ रहे हैं तो कृपया साथ साथ दोनों पढ़ते रहिए। जैसे पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे, आपका भी सिलेबस साथ साथ में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सर सिलेबस ख़त्म कर दो, सिलेबस ख़त्म कर दो। आप आराम से पढ़िए, कोई बहुत जल्दी नहीं है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। चलिए, पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी बाजार। ऐसी बाजार जहां से हम पूंजी एकत्रित करेंगे। पूंजी, इट इज अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए। कैसे बॉन्ड्स? चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी के हों, चाहे वो प्राइवेट कंपनी के हों, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट कंपनी के हों, कोई भी कंपनी के शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। इट इज ए मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर एक्सचेंज मतलब सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज। ऐसी बाजार जहां पर सिक्योरिटी खरीदी या बेची जाती हो फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय के लिए। अब तो कुछ बन गया है 20 साल का टाइम, 20 साल से ज़्यादा टाइम के लिए शेयर डिबेंचर नहीं दिए जा सकते, बट इक्विटी शेयर हमेशा के लिए होता है। इक्विटी शेयर को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें अब किसके अंडर में आ गई? 20 साल के अंडर में। आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हम कोई सिक्योरिटी, डिबेंचर, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह खरीदते बेचते हैं फॉर लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज़्यादा। अभी लास्ट शुरू में मैंने बताया 1 साल से ज़्यादा, फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल के ज़्यादा के लिए खरीदी या बेची जा रही हैं तो वो कहाँ से खरीदी या बेची जाएंगी? पहली बात कैपिटल मार्केट से। दूसरी बात, कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट होता है ऐसी जगह जहां पर शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह खरीदे बेचे जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए, चाहे वो डायरेक्टली खरीदे जा रहे हो चाहे इनडायरेक्टली। अच्छा, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या लोन लिया जा रहा हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, फॉर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, कंपलसरी है फॉर लॉन्ग टर्म, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट। सर मीनिंग तो समझ में आ गई, कुछ और बताइए इसके अंदर की बात। तो देखिए बेटा,
ये कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है। कैपिटल मार्केट दो तरह की होती है। अब एग्जाम्पल को समझिएगा, इसी एग्जाम्पल को समझ लेंगे तो आपको दोनों बातें समझ में आ जाएंगी आराम से। एक को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, प्राथमिक पूंजी बाजार, और इसको बोलते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक पूंजी बाजार। ठीक, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। क्या होता है प्राइमरी कैपिटल मार्केट? ऐसी कैपिटल मार्केट जहां से नए शेयर इशू होंगे। यहां पे बेचे जाते हैं न्यूली इशूड शेयर्स, फर्स्टली इंट्रोड्यूस होते हैं यहां से, फर्स्टली इंट्रोड्यूस। और जब वो शेयर पुराना हो जाता है तो उसके बाद फर्दर सेल एंड परचेज कहां से करी जाती है? सेकेंडरी मार्केट से। फर्दर सेल और परचेज, उसी शेयर की सेल और परचेज होती रहती है, वो कहां से करी जाती है? सेकेंडरी मार्केट से। मतलब समझिए, मतलब क्या है? मान लो एक आदमी को शेयर खरीदना है, एक आदमी को शेयर खरीदना है और वो शेयर खरीदने के लिए गया अपने बैंक वाले से बोला कि सर मुझे शेयर खरीदना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बैंक तो अंडरराइटर का भी काम करती है, ब्रोकर का भी काम करती है, सारा काम करती है, वो शेयर खरीदवाती बिचवाती है, बैंकिंग में आपने पढ़ा है। तो ये बैंक क्या करेगी? आपके लिए मीडिएटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मीडिएटर बन जाएगी। कहाँ के लिए? ताकि आप कैपिटल मार्केट से शेयर खरीद सकें, शेयर खरीद सकें। अब एक कंपनी थी बेटा, एक कंपनी थी, जो कंपनी का नाम था एक्स लिमिटेड। यही तो बिजनेस में हम लोग को सुनने को मिलता है, अकाउंट्स में हमेशा एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, सर एग्जाम्पल लेते रहते हैं। चलिए एक बार और ले लीजिए, सबर कर लीजिए बेटा। एक्स लिमिटेड ने शेयर बेचने की कोशिश करी अपने कंपनी के, और नई ये कंपनी बनी थी, ये कंपनी नई इस्टेब्लिश हुई है और वो पहली बार शेयर बेचने जा रही है। तो ये भी गई उसी टाइम शेयर बेचने, कैपिटल मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट कराया और लिस्टेड सिक्योरिटी बनवाया अपने शेयर्स को और बिचवाना चाहता है। तो सबसे पहले ये नया शेयर इशू कर रहा है। कौन सा शेयर इशू कर रहा है? न्यू शेयर इशू कर रहा है। तो न्यू शेयर इशू करना चाह रहा है, इसलिए वो कैपिटल मार्केट में सबसे पहले अपना शेयर कहाँ से बेचेगा? प्राइमरी मार्केट से। कहाँ से बेचेगा? प्राइमरी मार्केट से। क्योंकि जब भी नया शेयर इशू होता है तो सबसे पहले वो कहाँ से बेचा जाएगा? प्राइमरी मार्केट। ये भी कैपिटल मार्केट का पहला पार्ट होता है, तो यहीं से बेचा जाएगा। जब ये मार्केट में इशू हुआ तो एक आदमी था जेड नाम का। क्या नाम था उसका? जेड नाम का। ये गया और यहाँ से बैंक से अपनी मेंबरशिप ली, यहाँ पे उसका डीमैट अकाउंट खुल गया। बिना डीमैट अकाउंट के कोई भी कस्टमर शेयर नहीं खरीद सकता। अच्छा कहेंगे सर खरीद सकता है, क्यों नहीं खरीद सकता? सर ब्रोकर चाहिए, तब उसके लिए बीच में कोई ब्रोकर होना चाहिए, तब आप खरीद सकते हैं, वरना ये डीमैट अकाउंट कंपलसरी है। अगर आपको खुद अपना शेयर खरीदना है तो पहले आपको कैपिटल मार्केट में और एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अपनी मेंबरशिप लेने के लिए ये डीमैट अकाउंट, ये मर्चेंट अकाउंट होता है, व्यापारी का खाता होता है, मर्चेंट अकाउंट आपका खुलवाना पड़ेगा। अब देखिए, हमने अपने डीमैट अकाउंट में पैसे डाल दिए, अपने डीमैट अकाउंट में पैसे डाल दिए 1 लाख रुपए, क्योंकि हम है जेड, हम क्या है? जेड। अपने आप को जेड मान के चलिएगा।
1,00,000 रुपए अपने डीमैट अकाउंट में डाल दिए, एक्स कंपनी शेयर बेचना चाहती है, वो कई सारे, हर शेयर उसका है बेटा 10 रुपए के हिसाब से। अगर 10 रुपए के हिसाब से है तो हम कितने शेयर खरीद सकते हैं? 10,000 शेयर्स खरीद सकते हैं। तो 1,00,000 रुपए हमारा पूरा खर्चा हो जाएगा। हमने कहा सर खरीद लीजिए। हमारे बिहाफ पे बैंक ने क्या किया? हमारा डीमैट अकाउंट खुलवा दिया। अब हम शेयर खरीद रहे हैं एक्स लिमिटेड कंपनी का, जो कि 10,000 रुपये में 10,000 शेयर हमने खरीद लिए, क्योंकि हर शेयर का दाम था 10 रुपये, और हम पूरा खर्चा करना कितना चाहते थे? 1,00,000 रुपये, और हमने 1,00,000 रुपये खर्चा कर दिया। शेयर मेरे हो गए, पैसे चले गए कैपिटल मार्केट को, कैपिटल मार्केट से ये पैसे किसको मिल जाएंगे बेटा? किसको मिल जाएंगे? कंपनी बेचना चाह रही थी शेयर, तो पैसा किसके पास चला जाएगा? कंपनी के पास चला जाएगा। अब कंपनी तो पैसा उठाई और अपना चली गई बिजनेस बनाने। ऐसे ही बहुत सारे लोग शेयर खरीदे होंगे। तो जितना पैसा कंपनी के पास आया, कंपनी यहाँ से उठ के चली गई, अपना जहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, और अपना शेयर वगैरह का पैसा सारा बिजनेस में लगा दिया। कंपनी दौड़ने लगी, चलने लगी। अब हमको डिविडेंड वगैरह मिलता रहा, डिविडेंड वगैरह 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हमको सब खूब प्रॉफिट मिल रही थी। अचानक से हमें बहुत ज़रूरत पड़ी कि हम शेयर बेच देते, क्योंकि अब ये शेयर 1,00,000 का नहीं है, अब हो चुका है 10,00,000 का, और हमें ये उम्मीद है कि अगर हम अब नहीं बेचें तो हमारा शेयर का रेट क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो शेयर का रेट गिर ना जाए, हमने क्या किया? शेयर बेचने को सोचा। हम जैसे ही बेचने चले ही थे, हमने कहा प्राइमरी मार्केट से बेच देते हैं। कहेगा नहीं, प्राइमरी मार्केट से अब नहीं बिक सकता। तो हमने कहा अरे क्यों नहीं बिक सकता? हमने खरीदा तो यहीं से था। तो कहेगा नहीं, यहाँ से नहीं बिकेगा, वो बिकेगा अब कौन सी मार्केट से बेटा? सेकेंडरी मार्केट से। क्योंकि एक बार शेयर बिक गया तो अब वो न्यूली नहीं रह गया, अब वो पुराना हो गया। फर्दर सेल और परचेज, अब दोबारा जब भी हम बेचना चाहेंगे, हम सेल और परचेज कहाँ से कर सकते हैं? सेकेंडरी मार्केट से। हम बेच तो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्राइमरी मार्केट से ना बेचकर सेकेंडरी मार्केट से बेचेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। सर सेकेंडरी मार्केट से बेचेंगे तो यहाँ इसने बेचा, जेड ने बेचा, जेड ने बेचा वाई को, वाई फिर बेच सकता है सर? हाँ बिल्कुल बेच सकता है। वाई फिर बेच सकता है ए को, ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, सी ने बेचा डी को। ऐसे वो चलता रहा। 20 साल पूरे हो गए, 20 साल पूरे हो गए, और ये प्रीफरेंस शेयर था। 20 साल बाद इसकी पेमेंट होनी थी, तो प्रीफरेंस शेयर होने की वजह से 20 साल बाद मान लेते हैं बिकते वो पहुंचा क्यू के पास। किसके पास पहुंचा? क्यू के पास। तो 20 साल बाद अगर क्यू के पास उस शेयर की अथॉरिटी होगी तो पैसा किसको मिल जाएगा? क्यू को। ठीक है। सबसे पहली बार शेयर कहाँ से बिकेंगे? प्राइमरी मार्केट से। उसके बाद कहाँ से बिकेंगे बेटा? सेकेंडरी मार्केट से। ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके इस बात को पढ़ने के लिए कि सर प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। ठीक, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप आराम से अपनी कॉपी में बना लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट में देखिएगा क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होती है। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट क्यों होती है? क्योंकि ये हमेशा एक इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑपरेट करी जाती है। इसका ऑपरेशन, इसका संचालन कौन करता है? एक कोई संस्था करती है। ठीक है, इसीलिए ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहलाती है। इसके नियम कानून, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इसलिए भी ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहलाती है। लॉन्ग टर्म फंड, यहाँ पर हमेशा मैंने शुरू में ही बताया फॉर लॉन्ग टर्म होना चाहिए, फॉर लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म फंड अरेंजमेंट होता है। लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लिए या दिए जाते
हैं। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज में कौन कौन सी बात, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स वगैरह, चाहे वो गवर्नमेंट के हों, प्राइवेट के हों, सेमी गवर्नमेंट के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट के हों, सेमी गवर्नमेंट के हों, कहीं के भी हों, उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने ऊपर बता के रखा है, प्राइवेट हो, सेमी गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लिस्टेड सिक्योरिटी। लिस्टेड सिक्योरिटी क्या होती है, मान लो ये है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें जो कंपनी आई और बोली हमें आपके थ्रू अपने शेयर बेचने हैं, आपके थ्रू, और मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपने यहाँ पंजीकरण कर लीजिए, मैं अपने शेयर्स आपके यहाँ से बेचूंगा, तो उन सिक्योरिटी जो आके रजिस्टर्ड हो गई, इसकी लिस्ट में लिस्टेड हो गई, इसकी लिस्ट में लिस्टेड हो गई, उनको बोलते हैं लिस्टेड सिक्योरिटी। जिस कंपनी के शेयर, डिबेंचर जो भी बेचना चाहती है, अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहती है और आके इस कैपिटल मार्केट में रजिस्टर हो गई, कैपिटल मार्केट में सूचीबद्ध हो गई, तो उनको बोलते हैं लिस्टेड सिक्योरिटी। ऑथराइज्ड मेंबर, ओनली ऑथराइज्ड मेंबर कैन सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड मेंबर ही यहाँ पे सिक्योरिटीज खरीद और बेच सकता है। वर्किंग एरिया ये जो है नेशनल भी होती हैं, इंटरनेशनल भी होती हैं, लोकल भी होती हैं। नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल भी होती हैं, स्टेट वाइज भी होती हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी अपने शेयर सिर्फ अपने शहर वगैरह में बेच रही है तो उसको लोकल, और ऐसी मार्केट जो नेशनल लेवल पे शेयर्स खरीदती बिचवाती है, इंडिया के अंदर, मान लिया अपना देश है इंडिया के अंदर, इंटरनेशनल भारत से बाहर भी खरीदवाती बिचवाती है, स्टेट के अंदर खरीदवाती बिचवाती है। इनका एरिया बहुत ब्रॉड भी होता है, बहुत शॉर्ट भी होता है। कैसे, अगर कोई छोटे पैमाने पर काम कर रहा है तो छोटा हो जाएगा, लोकल हो जाएगा। कोई इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है, शेयर यहाँ की कंपनी के देश के बाहर भी बेचे जाते हैं, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे हो जाएगा उनका वर्किंग एरिया, ठीक है। ओनली इंडिविजुअल मेंबर हो सकते हैं उसमें ये जो एक संस्था बनेगी, उस संस्था में सिर्फ व्यक्ति ही मेंबर हो सकता है, कोई कंपनी वगैरह के मेंबर नहीं बन सकती। इसका ऑपरेशन, इसका संचालन जो है एज पर रूल होता है, एज पर रूल। जो नियम बनाए गए हैं, कौन सा नियम है, उस नियम के अनुसार इसका संचालन किया जाता है, एज पर रूल, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई बात कैरेक्टरिस्टिक्स की। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसके हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसके एडवांटेजेस, मेरिट्स, डिमेरिट्स वगैरह, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और साथ में कॉपी किया करिए। थोड़ी दूर पे आप पॉज लेके कॉपी कर लिया करिए, बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल वगैरह कॉपी करना बहुत समझ में कई बातें देर से आती हैं, कुछ बच्चों को एक बार में आ जाती है, कुछ को 2 बार में आती हैं। तो बैक करके जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ देख लिया करिए बैक करके, ठीक है। फिर मिलेंगे। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, दूसरों तक शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके, ठीक है। गुड लक।